2022-23 के बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड में जिस टाइप का पेपर आने वाला है बिल्कुल वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। ये जो क्वेश्चन है बेटा, मेरा दावा है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। प्लीज़ देख लेना। इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी इसके सारे सोल्यूशन मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, और मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा एकदम छाट के। और प्लीज़ बेटा इन क्वेश्चनों को तो करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इनको जरूर करना है। पहला जो क्वेश्चन है बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और आर का जो मान होता है वो बी से छोटा है और 0 से बड़ा होता है। 21 फरवरी को यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, उदाहरण का नंबर 1 है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से HCF ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देखो, यूक्लिड विभाजन की मदद से क्वेश्चन निकालने के लिए तो जरूर आएंगे 100%। वो क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद प्रश्नावली 1.1 के ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जिसके 3 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3। ये तीनों पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा, आराम से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इस क्वेश्चन को ये वर्ड में है, इसको भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 1.2 में आने से पहले ये उदाहरण नंबर 7वां, ठीक है, और ये उदाहरण नंबर 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करना। और प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर ये 4था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और तीसरे का ये 3रा पार्ट, ये देख लेना। 4 देख लेना, और ये 5वां, बस। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आज सिद्ध और सिद्ध कीजिएगा √5 का परिमेय संख्या, ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला और दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शांत के लिए तो बेटा ये पूरा प्रश्नावली ही करना पड़ेगा आपको। प्रश्नावली 1.4 है ना, इनको कोई सा भी यहाँ से आ सकता है, तो इसको पूरा करना पड़ेगा। आप जानते हैं दूसरा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, परंतु बेटा मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, शून्यों का योगफल, शून्यों का गुणनफल है ना, इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। वो प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 बेटा बहुत बड़ा है और बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इसको मिस मत करना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रश्नावली 3.1 से कुछ भी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। और फिर ये जो टेबल है, इस टेबल पर आधारित 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अच्छे से कर लेना। ग्राफ का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जिसकी गारंटी है। तो ग्राफ की तैयारी के लिए ये उदाहरण नंबर 4, इसको अच्छे से कर लेना। ग्राफ कैसे खींचते हैं, कैसे बनाते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और पूरी NCERT मैंने बच्चों करा रखी है। प्रश्नावली 3.2 पे आ जाओ। तो प्रश्नावली 3.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अनुपातों की तुलना करके बताना संगत है या असंगत है, ये जरूर करना है। ठीक है, इस पर आधारित एक प्रश्न जरूर आएगा। और ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, ठीक है, ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, है ना, कैसी रेखा होगी, समांतर होगी, संपाती होगी, वो बताना जरूरी है। अब ये जो कुछ क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आ सकता है, और ये काफ़ी बार पूछा गया है। 5वां क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन ग्राफ पर आधारित प्रश्न है, इसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। और बेटा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रवन विधि तीनों आने चाहिए। कोई 2 समीकरण दे देगा और बोलेगा कि इस विधि से हल करो, तो उसी विधि से ही हल करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। प्रश्नावली 3.3 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 इंपॉर्टेंट है, और ये 6 इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है m का मान ज्ञात करने के लिए। तीसरे क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स है, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। और यहाँ देखो हर टाइप के अलग मिलेंगे आपको क्वेश्चन। एक तो भिन्न वाला हो गया, आयु वाला हो गया, नियत भाड़े वाला हो गया, 2 संप्रो, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ। और ये जो क्वेश्चन नंबर कभी ना कभी पूछे गए हैं। उसके बाद बड़े नंबर में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, उदाहरण नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्नावली 3.4 में आ जाओ। 3.4 का ये जो क्वेश्चन नंबर बेटा, दूसरे का 3रा, ये इंपॉर्टेंट है, और 4था, 3रा 4था, इसको कर लेना। फिर आगे आ जाओ 3.5 में। 3.5 में बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1, दूसरे का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। अब बड़े नंबर में यह क्वेश्चन आ सकता है, राजमार्ग वाला और आयत का क्षेत्रफल वाला। ठीक है, ये बड़े नंबर में आ सकता है। उसके बाद उदाहरण नंबर 17, ये 6 नंबर में आ सकता है, 8 नंबर में,
या 4 नंबर में, ठीक है, 2 पार्ट्स में आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये उदाहरण 19 धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाला क्वेश्चन, ये बड़े नंबर में आ सकता है, 8 नंबर में, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना है। फिर प्रश्नावली 3.6 में आ जाओ। 3.6 का पहला ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो 3 प्रश्न है बेटा, ये बड़े नंबर में आएंगे, ठीक है, ये ज़रूर कर लेना, ये बड़े नंबर में आ सकते हैं यहाँ से कोई क्वेश्चन। चौथे चैप्टर में आ जाओ। आपको समीकरण दिया होगा 4.1 में और आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, वो क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। आगे आ जाओ 4.2 में, तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, वो देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। और ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 या 3 नंबर में। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इनको ज़रूर कर लेना। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उदाहरण नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर कर लेना। फिर आ जाओ बेटा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण बनाने की विधि से हल कीजिए। तो यहाँ से मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना और दूसरा बस। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। और ये चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार, इसको कर लेना। और मैं बताऊँ कौन सा इंपॉर्टेंट बेटा, ये 8वां क्वेश्चन, 8वां और ये 10वां, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, मेरा दावा है, बड़े नंबर में आएगा ही आएगा, 8वें और 10वें में से, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली 4.4 से पहले उदाहरण नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विविक्तीकरण निकालने के लिए ज़रूर आएगा और प्रकृति ज्ञात करने के लिए ज़रूर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मूल समान है तो के का मान क्या होगा, इस पहले का ये तीसरा, सेकंड वाला और तीसरा कर लेना, ठीक है, दूसरा भी कर लेना। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 5वां, तो आपके इस बार सिलेबस में ही नहीं है तो वो नहीं पढ़ना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में बेटा प्रमेय है, प्रमेय आपको आने चाहिए वरना उसके क्वेश्चन नहीं होगा। प्रश्नावली 6.1 में पूरी प्रश्नावली करनी है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा बहुविकल्प प्रश्न में, ठीक है ना, ये पूरी करनी है। इसका प्रूफ आपको आना चाहिए, सारे प्रूफ मैंने करा रखे एक वीडियो में, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। थेल्स प्रमेय का प्रूफ, ठीक है, ये वाला सिद्ध करना आपको आना चाहिए, या तो इस पर प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। 6.2 भी सिद्ध करना आपको आना चाहिए। और उदाहरण नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला उदाहरण और ये वाला क्वेश्चन भी, उदाहरण नंबर 1 ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ने के बाद आते हैं ये क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 7वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा भी गया है। उसके बाद आ जाओ एक क्वेश्चन यहाँ पे हमसे और छूट रहा है क्या, हाँ, उदाहरण नंबर 14 ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्नावली 6.3 में ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि भैया समरूप है या नहीं है बताइए। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 ये वाले आकृति, ये आ सकता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9वां क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 16वां क्वेश्चन, ये हो गया। आगे बढ़ जाओ प्रश्नावली और प्रमेय 6.6 का प्रूफ आ सकता है एग्जाम में, संगत भुजा का अनुपात है ना, क्षेत्र वालों का अनुपात उनके भुजाओं के बराबर होता है संगत, ये वाला प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं। और इस पर आधारित प्रश्न तो आते ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। 8वां 9वां यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। और सिद्ध करने के लिए जो 14 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 14 क्वेश्चन। आगे आ जाओ, फिर आते हैं ये वाला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 13 ये चित्र वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6.5 में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 नंबर में कि भैया ये
समकोण त्रिभुज के भुजाएं होंगी या नहीं होंगी, अगर है तो सब कर्ण कौन सी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चौथा पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, और फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका हवाई जहाज वाला, ये इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है 14, 15, 16, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 15वां क्वेश्चन है, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होता है बड़े नंबर में। ठीक है, ये करना है। और 17 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। अब आ जाओ उस निर्देशांक ज्यामिति में। एक बिंदु दिया होगा, भुजकोटि क्या होगा, एक्स निर्देशांक भुज होता है, वाई निर्देशांक कोटि होता है, केंद्र के निर्देशांक 0,0 होते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। संरेख है कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपसे बोल सकता है कि प्रकृति कैसी है, ये वाला क्वेश्चन है ना, 3 ये वाला क्वेश्चन। और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इन चारों में से एक प्रश्न पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में, मेरा दावा है। ये जो 4 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ। फिर विभाजन सूत्र में आ जाओ। विभाजन सूत्र की मैं बात करने तो सिंपल 2 नंबर में पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 और 5 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 4थे और 5वें में से, दावे के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8वां भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4थे और 5वें में से एक तो पक्का आएगा। ठीक है, 10वां भी देख लेना। आगे आ जाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, तो यहाँ से कोई एक क्वेश्चन कर लेना और दूसरे में से कोई एक क्वेश्चन कर लेना बस। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में आ जाओ। अगर 8 की बात की जाए तो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ये क्वेश्चन हो गया। आप उदाहरण नंबर 5वां जरूर करके जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर आपका ये 4था इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां भी काफ़ी बार पूछा गया है, 6ठा भी, और ये 10वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 8.2 में। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इस टेबल के बिना क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये उदाहरण नंबर 8वां इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 7वां इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। और यहाँ से तो बेटा कोई सा भी क्वेश्चन आएगा। अगर आपको त्रिकोणमिति टेबल आता है तो ये बहुत इजी है, अगर नहीं आता तो बहुत टफ है, सीधी सी बात। और यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न पे जरूर आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। और ये 3रा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट, 4था इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये 2रा इम्पॉर्टेंट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3रा इम्पॉर्टेंट, 4था इम्पॉर्टेंट, और ये 6ठा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है। सिद्ध करने वाले प्रश्न में आ जाइए। तो ये जो 4 प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से तो एक आएगा ही आएगा 2 नंबर में। और उसके साथ साथ यहाँ से भी सिद्ध करने के लिए स्टार्टिंग के 3 जो क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग हर साल एक पूछ ही देता है। यहाँ स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में से एक पूछता है। उसके बाद ये जो 6ठा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार आता है। और ये क्वेश्चन भी, ठीक है, ये वाला, ये ज़रूर करके जाना है। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 में बताऊँ तो उदाहरण नंबर 2, ये वाला ज़रूर पढ़ के जाना। फिर आ जाइए उदाहरण नंबर 7वां। ठीक है, प्रश्नावली की अगर बात करें तो प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6ठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 10वां काफ़ी बार पूछा गया है, 12वां इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 14वां ये वाला इम्पॉर्टेंट है। 15वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और 16वां 15वां 16वां मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको करके ही जाना है। 10वां चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है। 11वें चैप्टर में आ जाऊँ। 11वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला, तीसरा और दूसरा, ये 3 क्वेश्चन कर लोगे तो बात बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ज़्यादा बताऊँ तो पहला, तीसरा और ये 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको ज़रूर करना है। 11वें में पहला, दूसरा और ये फिर ये 4था, ये 3 क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, पहला, दूसरा, 4था। फिर 12वें चैप्टर का कुछ उदाहरण नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, ये ज़रूर कीजिए। और 12.1 में पहला दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, और ये 5वां क्वेश्चन MCQ में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए 12.2 में उदाहरण नंबर 3 ज़रूर करके जाना, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक ये वाला आ सकता है 2 नंबर में, घड़ी की सुई वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी ये चित्र वाले प्रश्न हैं बच्चों, ये चित्र वाले जितने भी दिख रहे हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। उदाहरण नंबर 4 ये काफ़ी बार पूछा गया है। और उसके बाद उदाहरण नंबर 6 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बेटा ये चित्र वाले प्रश्न सारे इम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये करो वो करो, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट सबका सेम है। अगले में आ जाइए, ये है आपका चैप्टर नंबर 13। तो मेन कॉन्सेप्ट होता है बेटा, आपको सूत्र आने आएंगे, कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से हो जाता है। उदाहरण नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और पहला वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर दवा का कैप्सूल ये इम्पोर्टेंट है। और लकड़ी का खोल वाला क्वेश्चन 9 ये इम्पोर्टेंट है। 13.2 में आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकते हैं। फिर ये गुलाब जामुन वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कलम वाला, एंड 6ठा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 7वां भी। अब एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तन वाला क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाओ यहाँ से 14 क्वेश्चन, तीसरा चौथा। और फिर यहाँ से देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 7वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 7वां। और ये 8वां, 7वां 8वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तिर्यक ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, और सॉरी तिर्यक ऊंचाई बोल रहा हूँ, चिन्हक की मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 5वां क्वेश्चन बड़े नंबर में आ सकता है, अगर आएगा तो बड़े नंबर में आएगा, सबसे बड़े नंबर में। लास्ट चैप्टर है आपका सांख्यिकी, जैसे कि आपको पता है 15 चैप्टर प्रायिकता आपके सिलेबस में नहीं है इस साल 2022-23 में। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो माध्य निकालने के 3 विधि हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पगविचरण विधि। तीनों आपको आनी चाहिए और जिस विधि से बोलेगा उस विधि से निकालो, ठीक है। 14.1 पे आ जाएंगे तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके बच्चों। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 5वां, 3 क्वेश्चन जरूर करना। फिर आ जाओ बहुलक के लिए, तो बहुलक के लिए उदाहरण नंबर 5वां, 1 क्वेश्चन कर लोगे वही बहुत है। फिर भी मैं अगर बात बताऊं तो क्वेश्चन नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है बताऊं, कौन सा, तो ये 5वां क्वेश्चन, ये ज़रूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं माध्यक निकालने के लिए, उदाहरण नंबर 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। उदाहरण नंबर 8वां, माध्य बहुलक और माध्य में क्या संबंध है, माध्यक बहुलक माध्य में, तो ये लिखने के लिए आ जाता है 1 नंबर में और इस पर आधारित प्रश्न भी आता है, तो ये देख लीजिएगा। 14.3 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट, दूसरा इम्पॉर्टेंट, चौथा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये ज़रूर कर लेना क्योंकि आपके कई सारे चैप्टर हट चुके हैं बच्चों, है ना, नहीं है। इस वजह से आपका इस साल क्या पता एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए, तोरण भी दे दे तोरण निकालने के लिए। तो 14.4 में 3 ही क्वेश्चन है तोरण के। तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 ज़रूर करें, दूसरा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ज़रूर करना है क्वेश्चन नंबर 2 को, ये मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए बेटा, इनको ज़रूर करके जाओ। मेरा दावा है कि यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी तो मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ये जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है इसका सोल्यूशन भी मैंने करा रखा है, लिंक्स मिलेगी। पूरी NCERT पढ़ा रखी है, उदाहरण सारे करा रखे हैं, है ना। और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, मॉडल पेपर करा रखा है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करा रखे हैं, सब कुछ करा रखा है। प्लेलिस्ट वीडियो लिस्ट जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें ताकि हर बच्चा इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सके।